इत्तेफाक से मुराद ये है कि देखो वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, हम भी यहाँ पे इंसान है। इंसान तो दोनों जगह पे कुछ जगहों पे हम लोग बेहतर हैं, कुछ जगहों पे वो भी बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मतलब उनका मुल्क है, हर कोई देखो उब्बे वतन हर कोई बनता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी यही सोचते हैं। कहने का मकसद ये जो हमारे दरमियान तसादुम पैदा कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे होते हैं। यानी थर्ड पार्टी को होता है जो है ना उनको लड़ाना चाहता है। थर्ड पार्टी से मुराद तो माशाल्लाह आप भी समझदार हो कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन लड़ाना चाहता है? थर्ड पार्टी ये कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म वगैरह कोई भी हो सकता है, XYZ। जरूरी नहीं है कोई हो कि कोई नाम हो, क्योंकि हम जानते नहीं है कि कौन है। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तानी वीडियो पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो उसी के बारे में आज हम रिएक्शन देंगे कि पाकिस्तानियों को इस बारे में क्या सोच है और क्या वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट है या ये कोई कंट्री है? इसके अंदर क्या है, क्या फर्क आप समझते हैं? कोई टेररिस्ट है या कंट्री है? तो टेररिस्ट ही होगा। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाना चाह रहा है क्योंकि वो पड़ोसी है हमारा, हम भी उनके पड़ोसी हैं, सही है ना। अगर वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जगह पे सही हैं, हम भी अपनी जगह पे सही हैं। बाकी लड़ाने के दरमियान जो है ना कोई तीसरा, अब ऐसा दो लोगों में अगर लड़ाई होता है तो कोई तीसरा बंदा लड़ा था। ये तीसरा बंदा कौन है? ये तीसरे बंदे के बारे में बताइए, कौन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा हो सकता है ना, हमें और आपको नहीं मालूम कौन है, कोई भी हो सकता है जो ये चाहता है कि मतलब पाकिस्तान में अमन ना हो। लेकिन ब्लास्ट इंडिया के अंदर हुआ है, भी उसके दिल्ली के अंदर, और वो भी लाल किले पे ब्लास्ट हुआ। लाल किले पे हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है, लेकिन देखिए लाल किले की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर हुआ, इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ। देखिए इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, सही है ना, तो वहाँ पे कुछ भी होता है ना वो कहते हैं कि पाकिस्तानी ने किया, XYZ किसी ने भी किया होगा, ये तो सब मानते हैं, किसी ने भी किया। देखे ना, हम उनकी फिल्मों में भी देखते हैं या उनकी सीरियल वगैरह जो भी XYZ उनकी सोशल मीडिया में कुछ भी होता है समझते हैं कि पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ होता है इंडिया के ऊपर बात नहीं करते, यहाँ पे भी तो लोग करते हैं, भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ वालों को भी नहीं पता क्या कौन है, वहाँ वालों को भी नहीं पता कौन है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय देता हूँ कि कोई तीसरा है जो है ना इनको लड़ा रहा है। लोग तो कहते हैं कि अमेरिका के काम है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं होने दिए जा रहे, और इसके अलावा जो कश्मीर का इशू है, सब जंग है उसी पे। आप देख लें, जब इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी, 1948 की जंग कश्मीर की वजह से, 1965 की जंग कश्मीर की वजह से, 1971 की जंग कश्मीर की वजह से, 99 की जंग कश्मीर की वजह से, फिर 2019 के अंदर जो क्लेश हुआ था वो भी कश्मीर की वजह से, 2025 के अंदर जो कुछ हुआ वो भी कश्मीर की वजह से। ये कश्मीर का इशू कौन छोड़ के गया? कश्मीर का इशू ब्रिटिश छोड़ के गए। ये ब्रिटिश यहाँ से जब जा रहे थे, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, तो ये उन्होंने ये कश्मीर का इशू इंडिया पाकिस्तान के अंदर छोड़ा था। ये अभी तक इसका मसले का कोई हल ही नहीं निकला है। तो ये एक इशू तो है ना। लोग तो कहते हैं ये अमेरिका की वजह से हालात बेहतर नहीं हो रहे। देखो कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, हमने और आपने जब से होश संभाला ना वो कश्मीर का मसला चल रहा है। बिल्कुल हकीकत हमें भी नहीं मालूम, अगर हम किताबों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं सोशल मीडिया में, अखबार में कि कश्मीर का ये मसला है, कश्मीर का वो मसला है। हर किसी का मसला मसाल अपने जगह पे बेहतर है, सही है, यानी कि है, यानी कि इशू नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि अमेरिका को, हमें नहीं पता कि अमेरिका जो है ना खराब कर रहा है हालत या कोई और कर रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाई अगर दो लोगों में लड़ाई है या दो मुल्क में लड़ाई है तो कोई तीसरा बंदा करा रहा है। ये हालात तब बेहतर होंगे जब बैठ कर बंदा मुज़ाकरात करे। इशू क्या हो रहा है, बात सुने सामने वाले की, अपनी भी बात सुने, उनकी भी सुना है। जब दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सब अमन व अमान होगा। ये बम धमाके, मारदार, लोगों की जानें जो जा रही हैं, ये चीज ये कब खत्म होगा? इंडिया और पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? ये चीजें कब खत्म होंगी? फिलहाल तो ये जो मोदी के होते हुए कोई हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं लग रहा कि हालात ये ठीक हो जाए। इसके जाने के बाद अभी 20-25 साल तक तो कोई ऐसा मसला मुझे हल नजर नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी वजह से हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो 1947 के बाद ही खराब है। दोनों मुल्क सेपरेट हुए थे, सेपरेट होने के साथ ही जंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अभी तक इंडिया पाकिस्तान के हालात कोई ज्यादा कोई अच्छे तो नहीं रहे, हालात तो अभी तक खराब ही है। मुकम्मल तकसीम नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं ये कुछ ऐसे पार्ट है पाकिस्तान के पास, कुछ हिंदुस्तान के पास है। जैसे पाकिस्तान कह रहे हैं आजाद कश्मीर, वो कह रहे हैं हमारा है, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजें तो तनाजा तो चलता आ रहा है ये कई दिनों से, कई सालों से। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो पुरानी बात। ये आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से तो आप अपने घर के मालिक हो ना, आपने कोई चौकीदार रखा हुआ है, यह सारी चीजें आपके बगैर कोई हो सकता है? देखें तो फिर मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है वो क्या गवर्नमेंट खुद करवा रही है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर आप अपने बच्चों को मरवाओगे? तो मैं तो आपको यही बात कह रहा हूँ ना, तो इंडिया अपने बच्चों को क्यों मरवाएगा? कह लेना, उसको एहसास नहीं है वो, यानी उनको में वो चीज है नहीं, क्योंकि वो उसको क्या कहते हैं, कहाँ का कसाई, गुजरात का कसाई, तो वैसे ही मोदी को कहते हैं। इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुए और वो भी लाल किले के ऊपर। लाल किले जैसी जगह बहुत ज्यादा इंपोर्टेड जगह है और बहुत ज्यादा खास जगह है, इंपोर्टेड जगह लाल किला, वहाँ पे कार ब्लास्ट हुए और इसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। क्या समझते हैं? 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, कारें उसके अंदर तबाह हो गई है, काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए। क्या कहेंगे इस हादसे पे? ये बहुत बड़ा ड्रामा है। यहाँ पर भी यही होता है, जरा कुछ होता है, ये बम धमाका कर दिया, ये कर दिया, इमरान खान ने उसको खत्म करा।
ये लोग खुद आकर जबरदस्ती बैठ गए, बैठे, महंगाई इतनी बढ़ी, हर चीज हुआ। ये एक ड्रामा है, ये वही होगा जो इनका बाप अमेरिका चाहेगा। इंडिया में मोदी कितने सालों से बैठा हुआ है, 2014 से 2014 से वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी तक रूल कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। चाय वाला होकर ये बना कर रहे हैं और इलेक्शन में ये हमेशा यही कहते हैं, नशे से मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा। क्यों? पाकिस्तान का इसका बाप का, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इंडिया से ये धमकी देती है, मोदी जी ये धमकी देते हैं, तो यहाँ से भी, तो यहाँ से लोग धमकी नहीं देते, ये तो यहाँ से भी धमकी देते हैं। ये सिर्फ धमकी का कहना है, अंदर से दोनों मिले हुए हैं, इन जाहिलों को समझाओ। अंदर से इंडिया पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों मिले हुए हैं। ना मिले हुए होते ना तो ये अभी ऐसा ना होता। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाने और इंडिया का आधा मुल्क दबा खत्म कर देने। तो एटम बम इंडिया के पास भी, उनके पास एटम बम क्या समझते हैं, वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकते हैं। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है, और इंडिया चौड़ाई में। और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली मुसलमान से, नहीं लिया, उसने भी नहीं दिया ट्रॉफी लेके, वो भी चला गया। नहीं तो ट्रॉफी तो इंडिया का हक बनता था ना, इंडियन टीम जीती है तो उन्हें ट्रॉफी देनी चाहिए। मगर उसने नहीं लिया ना, उसने बोला मैं इनसे हाथ से नहीं लेता, जमीन पर रख दो हम लोग उठा लेंगे। मगर वो भी मुसलमान और पाकिस्तानी था, उसने बोला नहीं ले, मेरे घर पर ले जाता, मुझे चुलमची बनाने में काम आ जाएगा।